हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो जो है प्रोनाउन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें। इसके बाद आज अपन प्रोनाउन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। कल अपन ने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन की। आज अपन वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं नंबर 3 पे, जो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता हो। नाउन की जगह पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। और प्रोनाउन का रोल एक सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट हो सकता है। जो नाउन का रोल है वही रोल प्रोनाउन का होगा। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेंटेंसेस दे के बता रहा हूँ, ताकि अपन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड प्रोनाउन है और वो कौन सी टाइप का प्रोनाउन है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले लो या भले ही बेसिक एग्जाम में ले लो, प्रोनाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है, या तो प्रोनाउन को फिल करने के लिए आएगा या सेंटेंस में दिया हुआ है कि भाई इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, वो अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और पिछला वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ताकि मैं आपके सामने और अच्छे से वीडियो को प्रस्तुत कर सकूं। तो चलो आज शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जैसा कि स्क्रीन के सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नंबर 3। तो नंबर 1 और 2 अपन कल कर चुके हैं, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब हिंदी में जिसको कहा जाता है संकेतवाचक, यानी कि इशारा या संकेत करने के लिए। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में होगा, और दैट और दीज जो है इनका प्रयोग प्लूरल के रूप में किया जाएगा। दिस कोई भी चीज पास में है उसके लिए यूज होगा। एक चीज है और पास में है उसके लिए दिस। एक से ज्यादा चीजें हैं और पास में है उसके लिए दीज। एक ही वस्तु है, दूर है, उसके लिए दैट। और एक से ज्यादा है और दूर है उसके लिए दोज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज बेटर देन दैट। दिस यानी कि यह, इज बेटर अच्छा है, देन दैट उससे, ये उससे अच्छा है। तो ये का मतलब पास में है, उससे मतलब दूर। दूसरा देखो, दिस इज अ कैट। दिस यानी पास के लिए आया कि यह एक बिल्ली है, पास में है। दीज आर कैट्स, अब एक से ज्यादा बिल्लियां हैं तो उसके लिए क्या आएगा, पास में है, एक से ज्यादा है तो क्या होगा, दीज आर कैट्स। तो इस सेंटेंस में दिस आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दैट भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ देखो, दिस जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कैट नाउन है। यहाँ दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब देखो, दीज आर माई बुक्स, पास में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है तो क्या कहेंगे, दीज आर माई बुक्स। तो यहाँ दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्लूरल के लिए आया है। दोज आर ओवर प्लेयर्स, अब देखो दोज आया है मतलब एक से ज्यादा है और दूरी पर है। दोज आर ओवर प्लेयर्स यानी वो हमारे प्लेयर्स हैं, तो दूर पे इशारा करने के लिए। दीज आर माई रिलेटिव्स, अब जो है मान लो किसी सोशल अरेंजमेंट या फंक्शन में मिले हैं तो कह रहे हैं कि भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो पास के लिए ये है तो दीज आ गया। तो देखो, दैट इज ए बुक, वो एक बुक है, दूर के लिए। दोज आर बुक्स, और वो किताबें हैं, एक से ज़्यादा है और दूर है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होगा संकेत के लिए, पास और दूर बताने के लिए। अगर सिंगुलर है तो दिस और दैट का प्रयोग होगा, और प्लूरल है तो दीज और दोज का। दिस का प्रयोग पास के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए। उसी प्रकार से दीज का प्रयोग पास के लिए और दोज का प्रयोग दूर के लिए। अब अपन बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जिसका कोई निश्चितता नहीं हो। जैसे समबडी, समबडी का मतलब क्या होता है, कोई भी। समबडी है, समवन है, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, सम, ऑल, मैनी, मच, सेवरल, लिटिल, वन, नन, फ्यू, एनदर। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स है जो इनडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे। लेकिन इनडेफिनेट का मतलब क्या है, किसी को
निश्चित रूप से कह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, somebody must come forward, किसी को आगे आना चाहिए। तो यहाँ somebody का मतलब क्या है, किसी को। किसको आना चाहिए ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो somebody must come forward, तो यहाँ somebody जो है आपका प्रोनाउन है। इसी प्रकार से देखो, someone has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। किसने चुराया ये निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से देखो, डिड एनीबडी कॉल्ड मी, क्या किसी ने मुझे बुलाया। तो एनीबडी जो है ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, इस सम को कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो एनीबडी, एनीवन का मतलब क्या है, एनीबडी या एनीवन का मतलब कोई भी। वॉट इज एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जो सबकी जिम्मेदारी होती है वो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती। अक्सर ऐसा आपने सुना होगा कि भाई जो सबकी जिम्मेदारी होती है वो किसी की भी जिम्मेदारी, पर्टिकुलर एक को जिम्मेदारी नहीं दी, एक सामूहिक काम है। तो जब तक जिम्मेदारियों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा अच्छे से नहीं निभाई जा सकती कि भाई वो सोचता है ये कर लेगा, ये सोचता है वो कर लेगा, ऐसे एक दूसरे के भरोसे रह जाते हैं। तो ये बताने का प्रयास किया है कि भाई सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ एवरीबडी और नोबडी का यूज हुआ है। कैन आई गेट समथिंग टू ईट, तो यहाँ समथिंग कुछ के लिए है कि भाई क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। सम आर बोर्न ग्रेट, यानी कुछ जो है पैदाइशी महान होते हैं। ऑल टर्न अगेंस्ट हिम, सभी उसके खिलाफ हो गए। तो ऑल जो है क्या है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, तो यहाँ मैनी जो है वो प्रोनाउन के रूप में। मैनी आर कॉल्ड यानी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, बट फ्यू आर चोजन, लेकिन बहुत कम लोगों का, फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, तो बहुत कम लोगों का चोजन यानी चुनाव हुआ। इंटरव्यू के लिए हो सकता है कि भी बहुत सारे लोगों को बुलाया लेकिन बहुत कम लोगों को सेलेक्ट किया गया। नन कैन एस्केप द डेथ, यहाँ नन जो है यानी कोई नहीं। नन कैन एस्केप द डेथ यानी मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। इसी प्रकार से देखो आगे, मैनी वर किल्ड इन सुनामी, यहाँ सुनामी से पहले टी और आना चाहिए। सुनामी की स्पेलिंग जो है TSUNAMI आता है। तो देखो, मैनी वर किल्ड इन सुनामी, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। तो यहाँ मैनी। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अभी कह रहा है भाई ऑल यहाँ जो है प्रोनाउन के रूप में है कि भाई सब अच्छा होता है जब अंत अच्छा होता है। किसी भी चीज़ का अंत अच्छा है इसका मतलब सब अच्छा है। लिटिल वॉज डन टू कंट्रोल करप्शन, अब लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा, नहीं के बराबर। तो लिटिल वॉज डन टू कंट्रोल करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास किया गया। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस, वन का मतलब क्या होता है यहाँ कोई, किसी भी व्यक्ति के लिए आया है कि भाई किसी को भी। पोस्ट का मतलब क्या होता है, अपने बारे में बातें बड़ा चढ़ा के बताना, डींगे मारना कि मैं ऐसा, हम ऐसे, मैंने ये किया वो किया। तो अपने बारे में जो बड़ा चढ़ा के बातें करने वाला होता है उसको बोस्टिंग कहते हैं। तो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस, अपनी खुद की सफलता पर उसको ज़्यादा डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। तो देखो, अगर प्रोनाउन के रूप में वन आया है तो यहाँ भी जो है वंस आएगा, हिज या देम नहीं आ सकता। इसी प्रकार से देखो, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी व्यक्तियों को जो है किसी को अपना काम करना चाहिए, यानी हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। वन का मतलब यहाँ जो है सभी से है कि भाई अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। आगे देखो, वन शुड लव वंस कंट्री, भाई हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो वन के साथ वंस ही आएगा। अक्सर गलती क्या करते हैं हम, यहाँ हिज या हर या देम लगा देते हैं। नन बट आई न्यू इट, यहाँ नन जो है एज ए प्रोनाउन आया है, सेकेंड प्रोनाउन आई भी यहाँ जो है प्रोनाउन के रूप में आया है। नन बट आई न्यू इट, नन का मतलब क्या है, कोई नहीं, बट लेकिन आई न्यू इट, मैं जानता हूँ, यानी मेरे सिवा कोई भी नहीं जानता। नन इज इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। तो क्या है, नन इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, फ्यू का मतलब होता है कुछ, नहीं के बराबर। मान लो कहीं कोई दंगा हो गया या कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसमें कह रहे हैं कि बहुत कम लोग जो है बिना चोट के बचे हैं, यानी कि सबको लगभग चोट लगी है। तो फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट। अब देखो, नोबडी लाइक्ड द आइडिया, नोबडी का मतलब क्या है, कोई नहीं, किसी को भी आइडिया पसंद नहीं आया। नोबडी विल हेल्प यू, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो कोई भी के लिए इंडेफिनेट है। मैनी ऑफ देम वर गोरखाज, अब ये कह रहे हैं उनमें से जो है कई लोग क्या थे, गोरखाज थे। तो मैनी ऑफ देम।
डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या तुमने किसी को आने के लिए कहा, तो एनीबडी जो है वो एज ए प्रोनाउन यहाँ यूज हुआ है। अब देखो एनीबडी कैन डू इट इफ दे ट्राई, एनीबडी यानी कोई भी कर सकता है, इट इसको, तो यहाँ एनीबडी भी प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है, इफ दे ट्राई, ठीक है, तो दे भी जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन यूज हुए हैं। अब देखो एनी फूल कैन डू इट, एनी का मतलब क्या है, कोई भी, तो कोई भी मूर्ख भी जो है ये कर सकता है, ठीक है, तो एनी फूल यानी कोई भी मूर्ख भी ये कर सकता है। यहाँ एनी जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि नाउन क्या है, फूल, तो दैट जो है यहाँ प्रोनाउन होगा। नन नो वन न्यू वेयर द थीफ वॉज हाइडिंग, अब कह रहा नो वन यानी कोई नहीं जानता, नो वन न्यू कोई नहीं जानता, वेयर द थीफ वॉज हाइडिंग कि चोर कहाँ छुपा हुआ है ये कोई भी नहीं जानता, तो नो वन। तो ये सारी जो इसमें अपन ने प्रोनाउन यूज की है या जिसके बारे में डिस्कस किया है वो क्या है, आपकी इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चितता वाली है। डूअर कौन है, किसने किया, वो कोई निश्चित या फिक्स नहीं है। अब देखो अगला प्रोनाउन जो है आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है, बांटने वाला। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है जिसमें क्या आएगा, एक तो आएगा ईच, एक आएगा आइदर, एक आएगा नाइदर। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, आइदर का मतलब दो में से कोई भी एक है, ये भी, और नाइदर का मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखो ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज टेकन द टेस्ट, प्रत्येक बच्चे का टेस्ट हुआ, तो यहाँ ईच ऑफ भी देखो ऑफ आएगा तो इसका मतलब वो प्रोनाउन है। और अगर देखो ईच कार हैज ए नंबर प्लेट, तो यहाँ ईच जो है कार है यानी कि वो एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार से देखो आइदर ऑफ द रोड इज बिजी यानी सभी रोड बिजी है, आइदर ऑफ द रोड यानी सभी रोड्स क्या है, बिजी। आइदर ऑफ दीज मैन में बी सेलेक्टेड, अभी कह रहा है इनमें से, दीज मैन क्या है, इनमें से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। नाइदर ऑफ द रोड इज बिजी, कोई भी रोड बिजी नहीं है, कोई भी सड़क बिजी नहीं है, तो नाइदर यहाँ क्या है, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। आगे देखो ईच ऑफ अस विल गेट ए शेयर यानी हम सबको हिस्सा मिलेगा, तो ईच यहाँ जो है क्या है, प्रोनाउन के रूप में। नाइदर ऑफ देम हैज द रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन, अब ये कह रहा है कि भाई कोई इंटरव्यू या कोई भर्ती वगैरह होगी तो उसमें कह रहा है नाइदर ऑफ देम, उनमें से किसी के पास भी, हैज द रिक्विजाइज क्वालिफिकेशन, जो आवश्यक योग्यता थी वो नहीं थी, किसी के पास भी आवश्यक योग्यता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी को क्या मिलेगा, प्रत्येक बालक को प्राइज मिलेगा। ईच ऑफ दीज हॉर्सेज कॉस्ट 5000 रुपीज, यहाँ जो है प्रत्येक घोड़े की कीमत जो है वो 5000 रुपये है, यहाँ ऐसा आएगा। तो ईच ऑफ दीज हॉर्सेज यानी इनमें से प्रत्येक घोड़े की कीमत 5000 रुपये है। तो यहाँ जो है ये आइदर, नाइदर और ईच का प्रयोग एज ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अब देखो अगला रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, एक दूसरे के प्रति। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसमें क्या है, एक तो आपका ईच अदर है और दूसरा है वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग लाया जाता है दो के लिए, अगर दो व्यक्ति या दो वस्तु है तो उसके लिए ईच अदर का प्रयोग होगा, और मोर देन टू है, दो से ज़्यादा है, तो उसके लिए प्रयोग होगा वन अनदर का। जैसे दे सा ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा, तो देखने वाला एक दूसरे को, आमने सामने ही तो होंगे, तो दो ही व्यक्ति होंगे ना, एक दूसरे को देखा, तो यहाँ जो है ईच अदर का प्रयोग हुआ है। वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अब एक दूसरे में कौन है, सबकी मदद करनी चाहिए, तो यहाँ मोर देन टू है तो वन अनदर आया। अब देखो आगे द टू राइवल्स, अब देखो यहाँ संख्या दे दी है, द टू राइवल्स यानी राइवल्स का मतलब होता है विरोधी, तो दो विरोधी जो है क्या करते हैं, हेटेड, नफरत करते हैं ईच अदर, एक दूसरे से, तो दो ही है तो ईच अदर आ गया। वी मस्ट ट्रस्ट वन अनदर, हमें विश्वास करना चाहिए किस पे, वन अनदर, अब एक दूसरे पर, एक दूसरे ज़्यादा है दो से। अब देखो बोथ वर्ड आ गया, बोथ का मतलब क्या होता है, दो, दोनों। बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर, दोनों बहनें एक दूसरे से प्रेम करती है, तो यहाँ जो है ईच अदर आया। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास हेल्प वन अनदर, ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थी, तो दो से ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आया है, वन अनदर। अब देखो ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर, अब ये कह रहा वो इतना घबरा चुका था या इतना घबरा गया था कि हिज नीज, उसके घुटने, अब घुटने कितने होते हैं,
दो ही होंगे, तो नॉक्ड यानी कि जो है कांपने लगे ईच अदर, ठीक है। तो ईच अदर यहाँ दो के लिए घुटने दो ही होंगे। आफ्टर द फेयरवेल, फेयरवेल क्या होता है, विदाई पार्टी। तो विदाई पार्टी के बाद स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो है बेड का मतलब विदा ली, एक दूसरे को विदा देने का जो अभिवादन है उसको कहते हैं बेड। तो एक दूसरे को जो है विदाई ली, किससे, एक दूसरे से, तो वन अनदर होगा क्योंकि दो से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कहाँ होगा, अगर दो चीजें, दो व्यक्ति, दो वस्तुएं हैं तो ईच अदर का प्रयोग होगा, और मोर देन टू है तो वन अनदर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आज अपन ने बात की अपने ये तीन चार जो प्रोनाउन, जिसमें सबसे पहले अपन ने बात की है आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, उसके बाद अपन ने बात की इनडेफिनेट प्रोनाउन की, इसके बाद बात की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की और रेसिप्रोकल। आज के इस वीडियो में हमने चार टाइप की जो प्रोनाउन है उसके बारे में बात की, और कल के वीडियो में पर्सनल और पॉसेसिव दो कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बची हुई चार, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन और ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, इन दोनों में भाई रिलेटिव और इंटेरोगेटिव एक दूसरे से जो है बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है कि कहाँ कौन सी यूज़ होगी, उसी प्रकार से रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनमें माइनर सा डिफरेंस है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।